हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 29 4.29। आपने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इन इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुति की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। इस प्राण तथा अपान वायुओं का पूर्णता से रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रगति के 3 गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में से आरंभ करता है और निरंतर उसकी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्णा। तो अगर हम पिछले श्लोकों में देखें तो भगवान क्या कह रहे थे, कठोर व्रतों के विषय में भगवान ने बताया था, कठिन तपस्या, अष्टांग योग पद्धति, और फिर क्या कह रहे थे, दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ जो भगवान बातें कर रहे हैं, यहाँ कठिन तपस्याओं के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि लोग किस किस प्रवृत्ति के होते हैं, किस किस तरह के साधक होते हैं। अलग अलग साधकों का हम वर्णन कर रहे थे, जो चर्चा हमारी अभी 9 दिन बीच में आ गए, गैप आ गया, लेकिन उससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे वो भगवान ऐसे साधकों के विषय में हम यहाँ बता रहे थे। और आज भी भगवान जो है योगियों या साधकों के बारे में बता रहे हैं जो समाधिस्थ रहते हैं और क्या करते हैं, प्राणायाम के ऊपर यानी सांसों के ऊपर कार्य करते हैं। यानी आप कह सकते हो आपने सांसों की माला के बारे में आज भगवान बता रहे हैं, सांसों की माला के ऊपर वो किस तरह से खेलते हैं। और यहाँ पर प्राण वायु और अपान वायु के बारे में बता रहे हैं। हमने पीछे कक्षा में आपको बताया था कि
10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की वायु होती है। प्राण वायु वो है जो हम नाक से सांस लेते हैं गहरी अंदर, दिस इज कॉल्ड प्राण वायु। अपान वायु होती है जो शरीर में निचले भाग से बाहर निकल जाती है, जो वेस्टेज है। और इसके अलावा पाचन के लिए भी एक प्रकार की वायु होती है। अंदर 10 प्रकार की वायु हैं। मलमूत्र विसर्जन का जब हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि किसी को वॉशरूम जाना है, तो वो भी एक अलग प्रकार की वायु है। यानी इन 10 प्रकार की वायुओं के अलग अलग रोल हैं। लेकिन आज यहाँ भगवान प्राणायाम के विषय में बता रहे हैं, यानी प्राणवायु और अपान वायु। प्राणवायु वो है जो ऊपर से अंदर की ओर लेता है जीव, और अपान वायु जो व्यर्थ है, शरीर के निचले भाग से बाहर निकल जाती है। तो साधक क्या करते हैं, इन दोनों प्रकार की वायु पर ही नियंत्रण करते हैं प्राणायाम में। न तो अपने ऊपरी हिस्से से प्राणवायु को भीतर जाने देते हैं, और ना ही निचले भाग से अपान वायु को शरीर से बाहर जाने देते हैं। अपान वायु, प्राणवायु सबको वो थाम लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो भगवान को पाना चाहता है या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, क्या ये उसके लिए आसान है? हम लोग कर पाएंगे? प्राणवायु रोक रहे हैं, नहीं होना, ये होने वाला नहीं है, मुश्किल है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा नहीं है कि व्यर्थ है। प्राणायाम से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। क्यों? आप देख सकते हो कि आपने कई जगह सुना भी होगा कि व्यक्ति की सांसें जो हैं वो लिखी हुई हैं, कितनी सांसें हैं। तो अगर सांसें लिखी हैं तो एक व्यक्ति है जो प्राणायाम के द्वारा 3 मिनट में या 4 मिनट में एक सांस ले रहा है, और एक है वो कपाल भाती अनुलोम विलोम करे पड़ा वो किसकी आयु ज्यादा होगी? स्वस्थ तो लगेगा देखने में, कपाल भाती प्राणायाम, इससे बढ़ रही है आयु। लेकिन नहीं, जो प्राणायाम है जिसमें अपान वायु और प्राण वायु का नियंत्रण करता है साधक, जो कि पूर्व काल में तपस्वी लोग किया करते थे, उससे क्योंकि गिनती की सांसें हैं तो व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी भी वही बात बता रहे हैं। लोग इसलिए पहले लंबी आयु के हुआ करते थे, जंगलों में जाकर वो ऐसी तपस्याएं किया करते थे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। भगवान ये सब चीजें अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि वो सब पता लगे अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद तो और डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो हमसे तो देखिए होने वाला नहीं है कि हम एकांत स्थान पर जाकर, जंगल में जाकर इस प्रकार की हठ योगी बन जाएं, इस तरह के साधक हो जाएं, इस तरह के प्राणायाम करें कि सभी प्रकार की वायु पर नियंत्रण पालें। होने वाला नहीं है हमसे। जंगल में चले गए तो वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट तो होता नहीं, आपको पता है। गहन जंगलों में वहाँ जियो के टावर्स लगे नहीं, इंटरनेट नहीं आता, नो मोबाइल जो है वो, तो इसलिए हम जाने वाले नहीं है वहाँ पे। हमें तो इंटरनेट चाहिए, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इस प्रकार की साधना हम कर सकें। और दूसरी बात प्रभुपाद कहते हैं, यदि इस प्रकार की साधना कोई कर भी लेता है, कोई मजबूत दिल का व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर अपने सांसों को, प्राण वायु अपान वायु को कंट्रोल कर लूँगा, लंबी आयु प्राप्त करूँगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे क्या हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे, जो आत्मा का लक्ष्य है? बहुत कठिन तपस्या कर भी ली तो क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा? निसंदेह आयु लंबी हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर कितना भी स्वस्थ हो, आपकी आयु कितनी भी लंबी हो, मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा और कमजोरी तो आएगा, देर से आएगा भले ही, लेकिन आपकी जो जीवन का लक्ष्य है वो आप मिस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना, बहुत कठिन तपस्या नहीं करनी, हमें सरल साधना करनी है। बहुत कठिन तपस्या करके दीर्घायु पा भी ली। अब भीष्म पितामह भी तो गए, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें था। कल भीष्माष्टमी थी, 452 वर्ष के थे भीष्म पितामह जिस समय उन्होंने शरीर त्याग किया। जाना तो उन्हें भी पड़ा, तो जाएंगे तो सभी। हाँ,
अगर हमें प्राणायाम करना है, योगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति करने हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना आवश्यक है थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से, दैट्स फाइन। लेकिन मेन गोल इज कृष्ण प्रेम, जो कि आत्मा का पोषण है। लेकिन ये हठ योगी जो इस प्रकार के साधक हैं, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका है क्या? अपने ऊपर नियंत्रण करना, तपस्वी बनना, अपनी सांसों को नियंत्रण में लेकर आना। तो उससे कोई बहुत अधिक हमें लाभ होने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ज्यादा कठिन तपस्याओं में मत पड़ो, सिंपल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, खाओ पियो आनंद लो, बस इतना। बहुत ज्यादा कठिन तपस्याओं की जरूरत नहीं। इनफैक्ट महाप्रभु ने 64 मालाएं कही, लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा? 64 होंगी नहीं तुमसे, इसलिए क्या करो, 16 माला का जप कर लो, एकादशी का उपवास रख लो। उपवास भी कैसा? निर्जल रखना चाहिए, निर्जल नहीं रख सकते तो जल के साथ रख लो, जल नहीं है तो फल के साथ रख लो, फल से भी नहीं आपका काम बन रहा तो कुट्टू की पकौड़ियाँ, आलू की टिक्की, साबू वड़ा और कई तरह की खिचड़ियाँ, साबूदाना की वो सब बनती हैं, वो भी खा लो। उससे भी नहीं भर रहा डिवोटीज का। आजकल अभी मैं देख रहा था गोविंदा में, बोल रहा था एकादशी के दिन क्या डोसा बनाऊं, पिज्जा बनाऊं या पास्ता बनाऊं एकादशी का। लो कर लो बात। तो इतना इजी कर दिया, उस पे भी ओके है कि ठीक है तुम पास्ता खाओ लेकिन अन्न मत खाओ, इतना सा नियम रख लो। तो बहुत बड़ा हठ योगी बनने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा उदाहरण आता है कि बड़ी सीढ़ियां चढ़ के कोई व्यक्ति जाए, सीढ़ियां भी होती हैं बड़ी बड़ी ऊंची मीनारों में और लिफ्ट भी होती है। कोई कहे नहीं मैं तो सीढ़ियों से ही जाऊंगा, स्वस्थ रहते हैं इससे। वो पहुंच गया, अपना जा रहा है दौड़ लगाते हुए, उसकी हालत खराब है, 25 मंजिल तक मैनेज कर लेगा। बहुत से दुबई जैसी जगह रहता है तो 150 मंजिल है, क्या होगा उसका हाल जब वो पहुंचेगा। साधक तो वो बन जाएगा, मैं तपस्वी हूं, मैं देखिए मेरा शरीर इतना फिट है कि मैं देखिए 150 मंजिल तक आ गया ऊपर। लेकिन वहीं दूसरा आदमी लिफ्ट दबाएगा, वो हल्का पंखा चल रहा है, म्यूजिक सुनता हुआ फर्स्ट क्लास, उससे पहले पहुंच जाएगा। तो करना क्या है? बहुत ज़्यादा कठिन तपस्याओं में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरल तपस्याएं जो कि हमारे गुरु वृंद, आचार्य वृंद कहते हैं, वो हमें करनी है। बस जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना। कठिन तपस्याओं के चक्कर में यदि हम जीवन के लक्ष्य को भूल रहे हैं तो ऐसी कठिन तपस्याएं त्याज्य हैं, उनको त्याग देना चाहिए। आपकी क्षमता नहीं है निर्जल व्रत रखने की एकादशी का और रख लिया। भगवान का स्मरण कहा गया है, अखंड चिंतन विठ्ठोबाची, एक अनब्रेकेबल भगवान का स्मरण होना चाहिए एकादशी के दिन। लेकिन रख ली निर्जल एकादशी, कठोर तपस्या करने के चक्कर में, और पूरा दिन सिर्फ पानी का स्मरण हो रहा है। नहीं, छोड़ दो, मत रखो। पानी पियो, खाओ, नहीं जम रहा उससे और खाओ, पास्ता भी खा लो, लेकिन उस भूख से ध्यान हटाकर भगवान के भजन में ध्यान लगाओ। तो ऐसा करना है हमें, सरल उपायों की ओर बढ़ना है। बहुत कठिन चीज़ों की ओर जाकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को, जो कि है कृष्ण प्रेम, उसको हमें नहीं भूलना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।